नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीटेड एग्ज़ाम 2022 ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षा है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और जिन सभी परीक्षार्थियों का क्वेश्चन पेपर अभी 5 तारीख को है, साथ ही साथ 6 तारीख को है और 7 तारीख को है, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए और साथ ही साथ उन सभी परीक्षार्थियों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिनकी एग्ज़ाम में अभी समय थोड़ा ज़्यादा शेष है। तो निश्चित रूप से कुछ बिंदु या कुछ बातें आपको ऐसी ज़रूर मिलेंगी इसमें कि जो आप जिनकी एग्ज़ाम में विशेष है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं और आपकी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आपको जिन बातों का अभी आपकी परीक्षा में जाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जानकारी की ओर बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हुई होगी। और हम भी ईश्वर से आशा करते हैं कि आप अपना स्कोर बहुत अच्छा प्राप्त करें। अब यहाँ पर आप छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिन सभी का पेपर जिन का पेपर होता जा रहा है, तो आप भी अपना सहयोग उन सभी परीक्षार्थियों के लिए हमें प्रदान कर सकते हैं जिनकी एग्ज़ाम बाद में होगी, ठीक है ना। तो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं ये एक व्हाट्सअप नंबर है हमारा, और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कुछ बातें या कुछ क्वेश्चन जो हैं जैसे आप एग्ज़ाम दे कर के निकलते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर इन व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और आप उन सभी प्रश्न को ही बताएं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ताकि उन प्रश्नों को हमारे वीडियो के माध्यम से अन्य परीक्षार्थियों को बताया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, और इस प्रकार से आप उन शेष परीक्षार्थियों के लिए भी अपना सहयोग हमारे माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी जो परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, और जिनकी एग्ज़ाम अभी 5 तारीख से है। और यदि आप देखेंगे तो ये सब जानकारियाँ कुछ जो हैं आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जिनकी एग्ज़ाम जल्दी है उनका एडमिट कार्ड निकल गया, वहाँ पर एडमिट कार्ड पर भी आपको जानकारियाँ जो है ये उपलब्ध रहेंगी। तो उन एडमिट कार्ड पर जो भी बातें आपकी लिख रखी हैं, जो भी निर्देश दिए हैं, उन सभी को ध्यान में रख कर के जाइएगा। और जिनकी एग्ज़ाम शेष है तो उनको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, पहले से थोड़ी सी जानकारियाँ देना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा एग्ज़ाम का, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर जब पहुँचते हैं तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा सेंटर पर पहुँचने के लिए वो आपका रहेगा 7:30 से लेकर के तो 8:30 बजे तक। देखिए लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 8:30 बजे। कहने का मतलब है कि आप 8:30 के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको एंट्री लेने में परेशानी हो। और उन्होंने जब स्पष्ट लिखा है कि लास्ट एंट्री टाइम जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने का 8:30 रहेगा, तो आपको कोशिश करना है कि आपको इस समय पहुंच जाना है। अब आपका जो भी मतलब यदि 2 शिफ्ट में हो रहे हैं पेपर, तो आप यदि फर्स्ट शिफ्ट में है तो ये बताया है ना, और सेकेंड शिफ्ट के लिए आपका जो टाइम टेबल होगा तो उसमें आप वहाँ पर उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो यदि बात करें तो एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम रहेगा आपका वो 9:30 से 12 के बीच का समय जो रहेगा वो आपके लिए परीक्षा का समय रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 9:30 से 12 तक जो है आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, और 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट। और क्वेश्चन भी आपके सेम 150 ही होंगे, तो आपके लिए जो एक क्वेश्चन होगा 1 मिनट के लिए रहेगा। तो 9:30 से 12 तक आपका जो एग्ज़ामिनेशन टाइम रहेगा। और साथ ही साथ आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। तो जैसे पीईबी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त आपको एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो साथ में आपको रख कर के लेके जाना पड़ेगा अपना एक मूल पहचान पत्र। अब वो पहचान पत्र आपका कोई भी हो सकता है जिसमें आपका फ़ोटो हो, है ना। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आप मतदाता पहचान पत्र यानी कि जो आपको वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है, इनमें से
किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने आपको बताए हैं, किसी एक को भी आप ले जा सकते हैं और जो भी लेके जाएं उसे ओरिजिनल लेकर ही जाएं, है ना। तो जो भी आप लेके जाते हैं वो ओरिजिनल लेकर आपको साथ में जाना है। आगे बात करेंगे तो मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। देखिए, यदि आप साथ में ये चीज़ नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप इसको ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। आगे बात करते हैं, परीक्षा के प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो जैसे आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपका अलग अलग स्टेप्स में बायोमेट्रिक परीक्षण होगा, वेरिफिकेशन होगा और वो कई स्तर पर हो सकता है। तो ये आपको करवाना अनिवार्य रहेगा। तो इसके लिए आप अपने समय जो आपका दिया है उसी समय पर आप वहाँ पहुँचें। साथ ही साथ बात करें तो उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुँचे और प्रवेश के समय केंद्र पर भीड़ से बचे, सामाजिक दूरी बनाए रखें और उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज और जैसे कि एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड और एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु एक अतिरिक्त फोटो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक एक्स्ट्रा फोटो भी ले करके वहाँ पर जाना है और व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर, पानी की पारदर्शी बोतल यानी कि पानी की बोतल वगैरह आप लेके जाते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई रैपर नहीं लगाना चाहिए, वो एकदम पारदर्शी होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान वहाँ पर ज़रूर रखिएगा। एक फ़ोटो आप ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि आपका एडमिट कार्ड होगा वो 2 पार्ट में रहेगा। तो एक पार्ट आपको वहाँ पर देकर आना होगा जिसमें आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर होगा। तो उसके लिए आपको एक फ़ोटो भी लेके जाना है। आवेदक अपना आधार बायोमेट्रिक अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे और आधार बायोमेट्रिक लॉक होने की स्थिति में आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो आपका बायोमेट्रिक वहाँ पर संबंधित बात ये बताई गई है। अब कुछ निर्देशों की और बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पार्ट 2 जो रहेगा इसका सत्यापन परीक्षा के पूर्व प्रवेश पत्र के पार्ट 1 एवं मंडल से प्राप्त उपस्थिति पत्रक से किया जाना है। तो जो आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट पार्ट होगा उससे और मंडल के द्वारा जो जारी किया गया उपस्थिति पत्रक है उससे आपका मिलान किया जाएगा और प्रवेश पत्र का जो पार्ट 2 है उसको प्रवेश पत्र के पार्ट 1 से पृथक करके मंडल को भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो वहाँ पर फोटो लगा करके आपके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगा करके आपको जमा करवाना है और वो वहाँ पर आपकी उपस्थिति मानी जाएगी उससे। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और निर्देश भी हैं, जैसे कि डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है। जो एडमिट कार्ड आपने निकाला है वेबसाइट से वो आप उसका प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे और निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप यदि आपने रिपोर्टिंग टाइम के बाद में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ यहाँ पर लिखा है। तो आप समय का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो अगले निर्देश की ओर। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी और नियम पुस्तिका जो है उसके पृष्ठ क्रमांक 01 बिंदु क्रमांक 2 और 3 के अनुसार UIDAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारा जो आधार कार्ड होता है उसमें कुछ करेक्शन करवाते हैं। करेक्शन करवाने के बाद में हमारा जो आधार कार्ड होता है वो हमें बाय पोस्ट नहीं मिल पाता है। हम उसे ई आधार के रूप में डाउनलोड कर लेते हैं और उसका जो लेमिनेशन वगैरह करा करके हम रख लेते हैं। तो हमारा जो यदि ई आधार है तो वो वेरीफाइड होना चाहिए, उस पर ग्रीन टिक लगा रहता है। आप उसको चेक कर लीजिएगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो आप यदि ई आधार लेके जा रहे हैं जो आपने इंटरनेट से लिया है या किसी भी जो CSC सेंटर है वहाँ से आपने लिया है तो उस पर ग्रीन टिक ऐसा लगा होता है।
तो वही बात यहाँ पर इस बिंदु में बताई गई है। आगे बात करें तो टीसीएस के द्वितीय भाग में स्व हस्ताक्षरित फोटो आपको लगाना अनिवार्य है। तो आप जो स्व हस्ताक्षरित यानी कि आप जब फोटो लगाएंगे तो वो से आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और मंडल की वेबसाइट पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा बिंदु है और पॉइंट है उन सभी के लिए जिनकी एग्ज़ाम अभी शेष है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मंडल की जो वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट उपलब्ध है और इसके अभ्यर्थी इसके माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया से अवगत होकर ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आएँ। तो देखिए यहाँ पर जिनकी एग्ज़ाम शेष है और जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम है, जैसे हमने भी एक वीडियो बनाया था पर वो हमने एक दूसरी वेबसाइट से लिया था, है ना, तो वो सीटेट की वेबसाइट से लिया था। अब ये एमपीटेट की एग्ज़ाम है तो दोनों के जो तरीके हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आपके लिए जो पीईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिया गया है और मॉक टेस्ट वैसा ही होगा जिस प्रकार से आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जब पहुँचेंगे और अपने सिस्टम पर टेस्ट देंगे तो सेम वही चीज़ें उसमें दिखेंगी जो आपको यहाँ मॉक टेस्ट में दिखेंगी। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगा करके एक बार देख लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या परेशानियाँ आपको वहाँ पर आ सकती है और कैसे आप उन परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक डेमो ऑनलाइन जो क्लास होती है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो आप इसका लाभ ज़रूर लें और इससे आपकी प्रैक्टिस और एक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। परीक्षा हाल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया के उपरांत ही दी जाएगा। तो ये सब कुछ होने के बाद ही आपको वहाँ पर लिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण निर्देश जो कि है परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। देखिए कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जहां पर एग्ज़ाम तो होती है ऑनलाइन पर वहां पर फिर भी स्कोर नहीं बताया जाता है। जैसे अभी सीटेट की ही जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी और उसमें एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई है पर उसमें स्कोर नहीं दिखाया गया था। तो यहाँ पर आपको स्कोर भी एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में दिखाया जाएगा। तो आप जैसे अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट करते हैं तो आप अपना स्कोर ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना, तो वो ज़रूर आप देख करके आएँ अपना, क्योंकि कभी हम सोच लेते हैं हम सबमिट कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और थोड़ी देर बाद उसका टाइम आउट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में वहाँ पे रखना है। मूल प्रवेश पत्र के तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध होगा। तो आपके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपका एडमिट कार्ड और एक आपके लिए जो आईडी होगी आपकी जो पहचान पत्र के रूप में रहेगी वो। तो ये दो चीज़ें आपके लिए हैं। परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार का कोई भी आप ऐसे कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल, सेलफोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो ना लेके जाएं, तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को हमारा बताने का जो उद्देश्य था, देखिए जिनकी एग्ज़ाम शेष है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात उसमें निकल करके आई कि आपके लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध है आप वहाँ पर, और जो देने जा रहे हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं हम एडमिट कार्ड तो निकाल लेते हैं और एडमिट कार्ड को इतना ध्यानपूर्वक ध्यान नहीं देते कि हाँ देख लेंगे, थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड में भी सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं और उससे भी आप ध्यानपूर्वक उसके भी निर्देशों को पढ़ें और समझें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।